प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट और सवाल है जो कि ऋषभ राज का यहां पे जो है सवाल पूछा गया है। सवाल यहां पे बोला जा रहा है कि सर, एलआरसी अमीन का जॉब का फ्यूचर कैसा है। देखो डियर, जॉब का फ्यूचर ठीक है। आप ज़्यादा फ्यूचर अगर आप सोचोगे कि मुझे जो है आईएएस और आईपीएस बना दिया जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो इसका जॉब का क्राइटेरिया है वही आपका रहने वाला है। आपको गवर्नमेंट का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा। आपको सैलरी दिए जाएंगे, जो आपका बेसिक सैलरी है जो कि 24,000 समथिंग रुपया इन हैंड आपको मिलेगा। बाकी आपका कटेगा तो वो तो बाद आप जब जॉब छोड़ोगे तो आपको मिल जाता है। ठीक है। अब रही बात इनका सवाल ये है कि क्या मुझे बीटेक छोड़ना चाहिए। एलआरसी अमीन के लिए मेरा जो है रिज़ल्ट हुआ है और छोड़कर जो है ज्वाइन करना सही होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो डियर, अगर आपका प्रॉब्लम है कि करें या ना करें, तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप छोड़कर आप एलआरसी जॉब करो। दूसरा कि आप ना एलआरसी जॉब करो और आप बीटेक को कंटिन्यू करो, है ना। ये दो ऑप्शंस हैं। तो देखो, मैं दोनों ऑप्शंस को अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किस पर्सपेक्टिव को चूज़ करते हो, क्योंकि पूरा का पूरा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, पहला, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़कर हमें जो है बीटेक या एमटेक वगैरह में इनरोल करना है और जो है हमें और अच्छे लेवल का जो है जॉब्स चाहिए, है ना। जैसे लेक्चरर का हो गया, प्रोफेसर का हो गया, है ना, या फिर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो गया, या कोई वैसा एग्ज़ाम जो आपको लगता है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बीटेक पे ही हम उस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको बीटेक को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और दूसरा कि आपको जॉब करना चाहिए। कब करना चाहिए? अगर आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि 1-2 साल या 3 साल आपका जो है फैमिली आपको एफोर्ड कर सकती है, मतलब आपको कॉलेज का खर्च दे सकती है, तो उस कंडीशंस में आप जो है जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। जो एलआरसी जॉब है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो फैमिली है वो 2 से 3 साल एफर्ट नहीं कर सकता है, हमारा जो पढ़ाई का खर्च होगा उसको, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बीटेक कर लेते हो तो उसके आगे आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस रहेंगे करने को लेकर। लेकिन अगर आप अभी कर लोगे तो आप, अगर आप अमीन को ज्वाइन कर लेते हो, तो जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो भी फॉर्म आएंगे वो आप जो है डिप्लोमा पे ही भरोगे। कई सारे लोग होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से जो है डिग्री प्राप्त कर लेते हैं विदाउट गोइंग टू कॉलेज, है ना। बिना कॉलेज गए हुए डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, बस जाकर एग्ज़ाम देना रहता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बिहार में भी है, अदर स्टेट में भी है। तो आप उस माध्यम से भी बीटेक कर सकते हो। अगर आपके अंदर जज्बा है कि नहीं, हम जॉब भी करें और बीटेक भी करें, तो वो ऑप्शंस भी है, दोनों साथ में कर सकते हो। लेकिन यही है कि आपको वो डिग्री कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा, है ना। क्योंकि आप दोनों साथ में एक साथ पैरेलली चल रहे हो। तो कभी भी यहाँ पे, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें कोई भी कोर्सेज आपका पैरेलल नहीं चलता है। और ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है। ठीक है। तो इसमें आपको नो वर्क नो पेमेंट वाला कंडीशंस नहीं रहेगा कि भाई हम जो है अभी पढ़ना चाहते हैं और हम जो है जॉब नहीं करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, बट जब हमारा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो हम आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शंस इसमें नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देखो, मैं दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता दिया। तो अब दोनों में से जो आपको लगता है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका फैमिली कंडीशन थोड़ा ठीक है, 2 से 3 साल आपका फैमिली आपको एफर्ट कर सकती है, नहीं आप पढ़ने पे फोकस रखो, जॉब बाद में कर लेना, बीटेक के बाद कर लेना, और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे।
और भी कई सारे फॉर्म आएंगे, उसमें आप निकाल सकते हो। तो आप पहले बीटेक करो, और मैं भी कहूँगा यही कि आप पहले बीटेक करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। उससे आपका कई सारे रास्ते आपके खुलेंगे, कई सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके बन जाएंगे। जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म आती है, वो सारे फॉर्म आप जो है भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। कई सारे फॉर्म आएंगे। और एक और मैं ऑप्शन ऐड करता हूँ, दो के अलावा तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपका एज बहुत ज़्यादा है ना, मतलब आप बीटेक जो है ज्वाइन तो किए हो, बिहार के कॉलेज ज्वाइन किए हो, लेकिन ज्वाइन करते करते आपका एज बहुत ज़्यादा निकल गया है, 24-25 साल आपका अभी एज हो चुका है, बीटेक करते करते 26-27 पहुंच जाएगा। तो उस कंडीशंस में आपको जो है एलआरसी आराम से ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, तो 3 पॉइंट मैंने बताया, तीनों पॉइंट्स में से आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उस पॉइंट के थ्रू आप जा सकते हो। मैंने अपने बेसिस पे अपने तरीके से आपको पूरे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखो, बीटेक कंटिन्यू करना है किस कंडीशन में, अगर आपकी फैमिली एफर्ट कर सकती है 2 से 3 साल कि नहीं आप बीटेक पहले कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, उतना दिक्कत नहीं होने वाला है, तो आप बीटेक को कंटिन्यू करो। अगर दूसरा कि फैमिली एफर्ट नहीं कर सकती है, तो बीटेक को क्वाइट करो और एलआरसी को ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप काम करोगे, और कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे भी जब फील्ड में आप काम करने के लिए उतरोगे तब। ठीक। तीसरा कि आप जो है आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, बीटेक करते करते और ज़्यादा एज चला जाएगा, तो उस लेवल पे फिर फॉर्म भरने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। तो उस कंडीशन में भी आपको एलआरसी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका अभी एज 21-22 है ना, या 20-21-22 है, तो आराम से अभी बीटेक को आप कंटिन्यू करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 24-25 साल मेरा अभी हो गया है, बीटेक करते करते 27-28 साल पहुंच जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उस बीटेक को क्वाइट करो, एडमिशन कैंसिल करवाओ, और आप जो है एलआरसी ज्वाइन करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ इस पॉइंट में, अभी किसी को भी बीटेक क्वाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल लिस्ट आए उसमें आपका नाम आ जाए, तो लगे कि हाँ अब हमें क्वाइट करना है, तो क्वाइट कर दो। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि अगर आप पहले डिसाइड कर लिए हो कि नहीं मुझे जो है बीटेक ही कंटिन्यू करना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना भी करवाओगे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना, फैमिली वालों से बात करके, अगर जैसा आपका बोला जाए उसके अनुसार आप अपना काम करो, है ना। क्योंकि बाद में फिर पछताओगे, उससे अच्छा है कि जो भी करना है अभी फैसला कर लो, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है ना। अब आपको लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, ज्वाइन नहीं करेंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर तरीके से समझा पाए होंगे। अगर कोई और डाउट्स रहता है आपका तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।